अच्छा जी, पिछले पार्ट में हमने पढ़ा कि प्रोसेस डिएस्ट्रॉफिज्म, जिसको हम टेक्टोनिज्म भी कहते हैं, वो है क्या। ठीक है, वो क्या है? वो फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग के फॉर्मेशन का अमल है। अब फोर्सेस बिहाइंड दिस प्रोसेस क्या है? कौन सी ऐसी फोर्सेस हैं जो इस प्रोसेस को करा रही हैं? उनमें सबसे पहली एनलिस्ट कर लें कन्वेक्शन, करंट्स ऑफ मैग्मा। ठीक है जी। फिर उसमें लैंडस्लाइडिंग, फिर उसमें मीटियोराइट्स। मीटियोराइट्स के स्पेलिंग देख लीजिएगा। मीटियोराइट्स स्ट्राइकिंग अर्थ, स्ट्राइकिंग क्रस्ट। ये जो स्पेस से बॉडीज़ गिरती हैं, हमने जब सोलर सिस्टम पढ़ा था तो उसमें मीटियोराइट्स भी पढ़े थे। ठीक है, वो हैवी 1 किलोमीटर या इतने डायमीटर उनका साइज़ होता है। वो जब स्ट्राइक करते हैं अर्थ के साथ, 2-3 ऐसे इवेंट्स हैं लास्ट सेंचुरी में, तो वो भी उस लैंड में क्रैक्स बना देते हैं, और वो फिर जब मूविंग क्रैक्स हो जाते हैं तो वो फॉल्स कहलाते हैं, मीटियोराइट स्ट्राइकिंग। और फोर्थ है लैंडस्लाइडिंग। ये हो गया। तो फिर ये है वॉल्केनिक एरप्शन। ठीक है जी, ये तो है फोर्सेस। अब ये फोर्सेस करती क्या है, या व्हाट इज प्रोसेस ऑफ डिएस्ट्रॉफिज्म। इसमें कोई बड़ी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। टॉपिक सारे इस चैप्टर के इंटर रिलेटेड हैं। जो प्रोसेस ओरोजेनिक है या जो प्रोसेस एपी ओरोजेनिक है, वही प्रोसेस तो बनाता है फोल्ड्स एंड फॉल्स। और जब फोल्ड्स एंड फॉल्स बन गए, एक बार दोबारा सुन लें। ओरोजेनिक हम पढ़ रहे हैं, एपी ओरोजेनिक पढ़ रहे हैं। ओरोजेनिक का प्रोसेस एपी ओरोजेनिक प्रोसेस बनाता ही क्या है? रिजल्ट्स इनटू फोल्ड्स एंड फॉल्स। एंड फोल्ड्स एंड फॉल्स जहाँ बन गए, उसको हम क्या कह देते हैं? डायास्ट्रॉफिज्म। ठीक है जी। फिर इसमें प्रोसेस सेम वही है जो ओरोजेनिक का है और जो एपी ओरोजेनिक का है। वो क्या है कि 2 प्लेट्स हैं। बार बार ये पिक्चर हम बना चुके हैं। 2 प्लेट्स हैं, उनमें से ये ए स्टेज है। उनमें से एक प्लेट का जब दूसरी प्लेट पे प्रेशर लगना ज़रा ज़्यादा हो जाता है, तो वो प्लेट फॉल्ड्स में, ये फोल्ड्स में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ फोल्डिंग हो रही है। ठीक है, तो इस तरह की जब प्रोसेस होता है तो वो ओरोजेनिक। अब इनकी है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। जब यही मूवमेंट वर्टिकल हो जाए तो वो एपी, हम डिटेल में इस पे लेक्चर्स पढ़ चुके हैं, नोट्स में भी है, तो वो एपी ओरोजेनिक हो गई। तो यही प्रोसेस है जो प्रोसेस फोल्ड्स बनने का है। पूरा हमने 2-3 पार्ट्स हैं एक लेक्चर के, फॉल्ट्स के भी 2-3 पार्ट्स हैं। जो प्रोसेस फोल्ड्स बनने का है, जो फॉल्ट्स बनने का है, वही प्रोसेस तो डायस्ट्रॉफिज्म का प्रोसेस है। अच्छा, एक क्वेश्चन क्लियर हुआ कि फोर्सेस क्या है इसके पीछे। दूसरा क्वेश्चन ये क्या हुआ कि डायस्ट्रॉफिज्म का प्रोसेस कैसे होता है। ठीक है, अब तीसरा भी बहुत आसान है कि व्हाट आर टाइप्स ऑफ डायस्ट्रॉफिज्म। आपको पता है पहली टाइप क्या है? फोल्ड्स। यही तो आज सारे लेक्चर में पढ़ रहे हैं। दूसरी टाइप क्या है? फॉल्ट्स। ठीक है जी, फोल्ड्स एंड फॉल्ट्स हो गए। उसके बाद है इसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स कि लैंड पे हमें कैसे पता चलेगा कि ये बन गया है। इम्पॉर्टेंट लैंड फीचर्स।
उसमें हमें पता है प्लेटूज हैं, ये आपने थोड़ा सा स्ट्रक्चर अभी नहीं पढ़ा।